नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। अब 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। सिख समाज के 10वें धर्म गुरु गोबिंद सिंह की जयंती आज। गुरुद्वारों में कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। शबद कीर्तन ने संगत को किया निहाल। सीएम गहलोत ने दी शुभकामनाएं। देश में कोरोना का बढ़ता कहर। 24 घंटे में 1,59,632 नए केस, 327 मरीजों की गई जान। 5 राज्यों में बच गई चुनावी रणभेरी। यूपी में 7 चरणों में होगी वोटिंग। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में मतदान तो मणिपुर में 2 फेज में होगी वोटिंग। 10 मार्च को आएंगे सभी राज्यों के नतीजे। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। रैलियों, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर 15 जनवरी तक रोक। 5 लोग ही कर सकेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 1 घंटे बढ़ाया गया वोटिंग का समय। 80 साल से ऊपर और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार। संसद भवन में जबरदस्त कोरोना विस्फोट। संसद के 400 कर्मचारी सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की खतरनाक चाल। 24 घंटे में मिले 4,108 नए कोरोना केस। अकेले जयपुर में सामने आए सबसे ज्यादा 1,866 नए केस। कोरोना के बढ़ते कहर का असर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई अगले आदेश तक स्थगित। मंत्रियों और पीसीसी पदाधिकारी की सुनवाई रोकी। चुनाव आयोग ने किया 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। नेताओं ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। योगी बोले, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की बनेगी सरकार। अखिलेश का बयान, कहा 10 मार्च को भाजपा का साफ होना तय। एसकेआईटी कॉलेज ने पोस्टपोन की परीक्षा। कॉलेज और हॉस्टल में करीब आधा दर्जन स्टूडेंट मिले थे कोरोना पॉजिटिव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव आयोग से की यूपी में चुनाव शांतिपूर्ण कराने की अपील। कहा, आचार संहिता की हो सख्ती से पालना, सरकारी मिशनरी का नहीं हो दुरुपयोग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। कहा, कम से कम पाबंदियां लगाना चाहते हैं लेकिन लोग मास्क लगाएं। केंद्र सरकार से मिल रही काफी मदद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात दे दी। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि कोरोना से ठीक होकर मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 407 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अनुसार कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर्स को अलग अलग अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में करीब 1,000 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। देश में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,59,632 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 40,863 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और 327 लोगों की मौत हुई है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कोविड पॉजिटिव हो गए थे। इसके साथ ही रजिस्ट्री के साथ सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का कोविड टेस्ट कराया गया है। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच वैक्सीन की अतिरिक्त डोज यानी प्रिकॉशन डोज देने की तैयारी हो गई है। कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक के लिए पंजीकरण अब कोविन प्लेटफॉर्म पर लाइव है। पीएम मोदी देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय बैठक में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। दिल्ली में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनके साथ ही और मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने चोरी के मोबाइल से कैब बुक की थी। इनका इरादा लूटपाट करने का था और इसके साथ कैब ड्राइवर का कत्ल भी कर दिया। एमपी में एक हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है एक शख्स ने अपनी बेटी के सामने ही कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी बेटी का भी कत्ल करने का प्रयास किया। काम्या पंजाबी कोरोना संक्रमित होने के बाद भी खुद को पॉजिटिव रखे हुए हैं और उन्होंने इस मुश्किल समय में फैंस को अपनी पोस्ट के जरिए मोटिवेट भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जनवरी तक सभी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान बंद कर दिए हैं। छात्रों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, सभी स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम समय से आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में फिलहाल ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है।
कोरोना की तीसरी लहर में लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि चुनाव प्रचार के लिए 3 दिनों तक पीलीभीत में रहने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब शीतलहर का असर, सुई से चुभ रही सर्द हवाएं, सर्दी से बचाव के लिए घरों में दुब के लोग। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस और सीकर डीएसटी पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 180 चाइनीज मांझे की चटकियां जब्त की हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी के कारण चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जहां पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया, वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिला। झुंझुनू में गोद बलावा के पास सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई और कच्चे घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कार सवार सहित 5 लोग घायल हो गए। उदयपुर के कुराबड़ में चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान और घर को निशाना बनाया। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में हुई ओलावृष्टि और मावठ से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। झालावाड़ के अकलेरा, मनोहर थाना, बकानी और अन्य क्षेत्रों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जोधपुर एम्स के बाहर का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक युवक ने चाय की टेबल पर लात मारी, जिससे खौलती हुई चाय का पूरा बर्तन बुजुर्ग पर गिर गया। गर्म चाय गिरने से बुजुर्ग बुरी तरह से झुलस गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फतेहपुर के शेखावटी में कस्बे के पास एक खेत में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें 7 जनवरी को दोनों घर से फरार हुए थे। इसके बाद युवती के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर जोधपुर के सभी गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थनाओं सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। नागौर के रियाबड़ी में सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। इस दौरान सरपंच की अध्यक्षता में साइकिल का वितरण समारोह आयोजित किया गया। नागौर के रियाबड़ी में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तहसीलदार ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया। लाडनू बस स्टैंड के पास डेयरी संचालक और टेम्पो वालों के बीच झगड़ा हो गया। केबिन रखने पर हुआ झगड़ा। पुलिस ने टेम्पो चालक और डेयरी संचालक को आपस में नहीं झगड़ने की हिदायत दी। नागौर के मेड़ता सिटी में दीपाली ने शिक्षा के क्षेत्र में गोल्ड मेडल हासिल किया। दीपाली के बीएससी फिजिक्स पीसीएम में सर्वोच्च अंक आने पर प्रोफेसर एमएफ सोनावाला ने गोल्ड मेडल दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चिकित्सा विभाग की टीमें सतर्क हैं। इस दौरान विभाग द्वारा 2533 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। नागौर में सर्दी का सितम बरकरार है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नागौर में घना कोहरा छाए होने के कारण कुछ दूरी तक साफ नजर आ रहा था। इस दौरान हाईवे पर लोग वाहनों की लाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए। नागौर के मेड़ता सिटी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर अध्यापक अशोक ने बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। सवाई माधोपुर के बोली में गौवंश की दुर्दशा को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल ग्रामीणों द्वारा 15 वर्ष पूर्व एक नंदी गांव में लाया गया था, जो पिछले 5 दिनों से बीमार है। बीमार नंदी को उपचार न मिल पाने से उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जैसलमेर में कोहरे के चलते एक गाड़ी पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार पर्यटकों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में जिला कलेक्टर यूडी खान ने 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों की जा रही वैक्सीनेशन का जायजा लिया और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। बारा के गेलवाड़ा में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से NH 27 पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और ओलों की गलन की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। नागौर के डीडवाना में मावठ के बाद घना कोहरा छाया। 10 फीट से भी कम की विजिबिलिटी रही। कोहरे से वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। सीकर के शेखावटी में घने कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइट जलाकर वाहन धीमी गति से चला रहे हैं लोग। नागौर के डीडवाना में शनिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज के साथ ही क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही और लोग घरों में दुबके रहे। झालावाड़ के पिड़ावा के एक कुएं में मिला व्यक्ति का शव और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और मामले की जांच में जुट गई।
नागौर के लाडनू में जबरदस्त कोहरा छाया, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए।